शिक्षा मित्र थोड़ी कोर्ट जाता है, शिक्षा मित्र थोड़ी वकील है वो समझे। भ्रम कहाँ हो जाता है कि एक व्यक्ति ये कहने लगे कि आपका तो केस ही निरस्त हो गया, तो दूसरा जी उसे बताता है वो तो हमें तो पहले ही पता था निरस्त हो जाएगा। तीसरा कहता है वो खत्म हो हम्म चुका, केस ही खत्म हो गया। और जी धीरे धीरे एक अंतिम व्यक्ति जो पहुंचता है जब अंतिम व्यक्ति तक, तो पता लगता है कि ये पड़ी नहीं थी। अब बताओ आप जी कितना समझाओगे? तो ये तो इन्हें अपना खुद तय करना पड़ेगा कि अगर हम कोर्ट गए हैं तो कोर्ट की भावनाओं को, अधिवक्ता की जिम्मेदारी को, दोनों को समझते हुए हमें तय करना पड़ेगा कि हम कुछ भी कह दें, हम कुछ भी बोल दें। अभी तक तो यही हो रहा है वकील साहब। देखिए, किसी के मुंह को नहीं रोका जा सकता, किसी के थॉट ऑफ प्रोसेस को नहीं रोका जा सकता है। बस ये है कि उसको एज पर लॉ और एज पर सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन के अकॉर्डिंग उसको दिखाया जा सकता है कि हाँ, आप सुप्रीम कोर्ट की साइड पे चले जाइए। अगर आपको ज्यादा डाउट हो रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट की साइड पे जाइए और फैक्ट देखिए, अपनी आंखों से देखिए। तो फिर आपको विश्वास आएगा कि हमारी पेंडिंग है या डिसमिस है। या तो फिर आप अपने काउंसिल, अपने एडवोकेट पे विश्वास रखिए कि आपका एडवोकेट आपको पार लगाने के लिए आया है, आपको बीच मझधार में छोड़ने के लिए नहीं आया। जो मैंने हर बार कहता हूं कि माइक। नमस्कार साथियों, वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। दरअसल आज की ये खबर आप सभी के अस्थायीकरण को लेकर व रिसेंट में मिलने वाले मानदेय को लेकर है। दरअसल कब तक मानदेय आपका आने वाला है और मानदेय के साथ साथ अगर हम बात करें अस्थायीकरण की क्या चर्चाएं हैं सरकार में, इन सारी बातों के ऊपर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सभी साथियों से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को आप पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। मुझे कुछ क्षण के लिए मिलता है, पहले सीनियर्स जाते हैं, सीनियर्स के बाद में फिर जो है जो एक लय बनती है, तो उस लय में या तो बोलने दिया जाए पूरा। तो जब बोलने दिया जाएगा, जितना बोलने दिया जाएगा उस पे जो है हमारी सारी बात रखी जाएगी। और हमारे पास कहने के लिए थोड़ कम समय में भी बहुत सी बात हम कह सकते हैं। और जो है जब हमारे पास कहने के लिए कुछ नहीं होता, तो जैसे तुषार मेहता और पटवालिया साहब जो हैं कहते हैं, तो वैसा भी। बट शिक्षा मित्रों की बात रखने के लिए मैं वहां गया हूं, तो मैं बिना बातें रखे और बिना उनका पक्ष कहे ऐसे तो आऊंगा नहीं। मेरा मानना है कि शिक्षा मित्रों को न्याय मिलना चाहिए, और सरकार के द्वारा जो षड्यंत्र रच के जो है दोनों को, कभी बीएड को लड़ा दो, कभी शिक्षा मित्रों को आपस में टेट और नॉन टेट में डिवाइड कर दो, वो चीज नहीं चलेगी। आपने ऑब्जेक्शन किया था 1,37,000, बाकायदा आपने अपॉइंटमेंट लेटर दिया था, उसके ऊपर जो है हम फाइट करेंगे सुप्रीम कोर्ट में। और जो भी जितने भी डोली क्वालिफाइड हैं, सेक्शन 23(1) आरटीई एक्ट को फॉलो करते हैं, उनको जो है डिफेंड किया जाएगा और होप सो उनको मिलेगा भी। जैसी स्थिति में आज बीएड खड़ा है, वकील वैसी स्थिति साहब, में शिक्षा मित्र भी था। वकील साहब, शिक्षा मित्र और जी अनुदेशक की हैसियत ये हो गई है कि एक गांव में एक गरीब महिला रहती थी, उसकी बेटी विकलांग थी यानी दिव्यांग थी, और वो नेत्रहीन थी। जी उस महिला के 7-8 बेटे थे, वो सब इधर उधर काम करते थे। बेटी की शादी कर दी गई, शादी होके चली गई। तो रोज पता लगता था जब रक्षाबंधन आते थे तो वो भाई कहता था हम मिले आएंगे, वो भाई कहता था हम मिले आएंगे, जाता कोई नहीं था। जी तो उस दिव्यांग, उस नेत्रहीन बहन की तरह शिक्षा मित्र और अनुदेशक की पोजीशन हो गई है। वो समझ जी ही नहीं पा रहा है। वो इस जुगाड़ में है कि हम तो तभी पक्का मानेंगे जब हमारा भाई आके हमसे मिल ले। जी तो ये भाई आके तब मिल लेगा। अब दौर है मेहनत का, तो जब तक भाई मेहनत नहीं करेगा तब तक बहन के घर नहीं पहुंचेगा। हम मेहनत पर भी सवाल खड़े करते हैं, हम भाई के टिकट लेने पर भी सवाल खड़े करते हैं, हम भाई बस में चढ़ रहा है उस पर भी सवाल खड़े करते हैं कि क्यों बस में चढ़ रहा है, रक्षाबंधन कल है आज क्यों चाह रहा है, कल क्यों नहीं जाएगा, रक्षाबंधन कल है आज क्यों जा रहा है, एक रात रुक के वहां क्या करेगा। तो जब उस बहन जैसी पोजीशन में पूरा शिक्षा मित्र है, तब तक कोई कह देता कि तेरा भैया नहीं आ रहा है।
भाई चल पड़ा है, लेकिन बीच वाला कह देता तेरा भाई नहीं आ रहा है। ऐसी बहन की